अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। इसकी डो सबसे पहले तैयार कर रहे हैं। मैदा ले लिया है 1 कप, 1 चम्मच के करीब हमने चीनी ले लिया है, 1/4 चम्मच ले लेते हैं बेकिंग सोडा, इसके अलावा ले 1/4 चम्मच इसमें नमक ऐड कर लेते हैं। इस सब को पहले अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ये तीनों चीज़ें पहले अच्छे से मिक्सअप हो जाएँ। उसके बाद डाल लें ऑयल, 3 बड़े चम्मच के करीब आपने इसमें ऑयल डाल लेना है और आपने 50 ग्राम यानी कि आधा प्याली के करीब इसमें दही ऐड कर देनी है। अब इस सबको अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी डालेंगे लेकिन बहुत ही थोड़ा सा, ठीक है। अब इसे ऐसे गूंद लें जैसे कि आप आटा गूंदती हैं। अच्छे से मुक्की लगाएं ताकि इसको जितना ज़्यादा ये नरम बनेगा उतनी ही अच्छी आपकी डो बनेगी। डो बनाने के बाद आपने इसे तकरीबन 2 घंटे तक का रेस्ट देना है। यहाँ पर तकरीबन मेरी डो एकदम तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है। अब हम क्या करेंगे, इसे कवर करके 2 घंटे तक के लिए रेस्ट दे देंगे। कवर आप किसी मोटे कपड़े से करिएगा और इसे रखने के लिए आप इस फ्रिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फ्रिज के बगैर ही बाहर किचन में रखेंगे। अब तैयार कर लेते हैं चिकन टिक्का जो कि टॉपिंग होती है। सबसे पहले आपने पैन में ऑयल ले लेना है, 3 बड़े चम्मच के करीब आपने ऑयल ले लेना है। 1 छोटा चम्मच डाल लेना है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लें ताकि इसकी कचैन निकल जाए और ये अच्छा सा लाइट ब्राउन हो जाए। जैसे ही लहसुन अदरक लाइट ब्राउन हो, इसमें डाल लें बोनलेस चिकन जो कि आपने क्यूब्स की शेप में कट करके रखना है। ये तकरीबन मेरे पाव के करीब चिकन है। मैंने इसे अच्छे से धोया था, धोने के बाद घर में ही इसकी कटिंग की है। अब इसे फ्राई करेंगे जब तक कि लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। अब मैंने इसमें डाल लिया है आधा प्याली के करीब दही। इसके अलावा मैंने डाल लिया है इसमें टिक्का मसाला जो कि मार्केट से मिल जाता है, इजीली अवेलेबल होता है। टिक्का मसाला ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से भून लेंगे, भूनेंगे ताकि हमारी दही मसाला और चिकन आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसे कवर करके तकरीबन हमने 15 मिनट तक पकाना है और हल्की आंच पे। आपने इसे तब तक पकाना है जब तक कि दही का पानी अच्छे से सुखड़ ना जाए और ये बोटियाँ अच्छे से मसाला चूस ना लें। ये बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। लगभग तैयार हो चुके हैं, इसे निकाल के साइड पे रख लेते हैं। अब हम बनाते हैं पिज़्ज़ा सॉस। इसके लिए पैन में आपने ऑयल ले लेना है। ऑयल आप ले लें 3 बड़े चम्मच के करीब, यानी कि जो खाने वाला चम्मच होता है उसमें आपने 3 चम्मच ऑयल ले लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे आधा चम्मच, इसे भी पहले फ्राई कर लेंगे। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, बहुत ही यमी बनती है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा मीडियम साइज़ के 2 टमाटर को हमने कट करके इसमें डाल लिया है। फ्रीली कट किया है क्योंकि हमने इसे ग्राइंड करना है, तो छोटे छोटा कट करें या फिर आप मोटा कट कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्राइंड होके मिक्स हो जाएगा। एक मीडियम साइज़ की इसमें प्याज शामिल कर लेते हैं। इस सब को हमने बहुत ही लाइटली फ्राई करना है, यानी कि इतना ज़्यादा पका नहीं लेना। तो हम अब इसमें ऐड कर लेते हैं नमक। 1/4 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। यहाँ मैं चीनी डाल रही हूँ, आधा चम्मच के करीब मैंने चीनी ऐड कर दी है। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच के करीब ऐड कर रहे हैं इसमें। ये छोटा चम्मच है, इसलिए अगर आपके पास टीस्पून हो तो वो आप 1 चम्मच डालेंगी। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लें। 5 मिनट मज़ीद पकाएं। मज़ीद पकाने के बाद आप इसमें ऐड करेंगी केचप। केचप वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन आप डालेंगी तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ सकता है। यहाँ पे लीजिए हमने डाल लिया है इसमें केचप। अब हम क्या करेंगे, इस सॉस को थोड़ा सा मिक्स करेंगे। 2 मिनट मज़ीद पकाने के बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और ये बहुत ही यमी बनेगा और हमारा पिज़्ज़ा भी आज बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। मैं हर स्टेप बहुत ही ईजिली आपको समझा रही हूँ ताकि आप इसे ट्राई ज़रूर करें। यहाँ पे देखिए हमारा सॉस तैयार हो चुका है। इसके अलावा टिक्का जो कि हमने बना के पहले से रखा है, कुछ वेजिटेबल्स जो कि हमने गार्निशिंग के लिए रखे, ये हमारी डो है जो कि मैंने 2 घंटा रेस्ट पे रखी हुई थी। डो को सबसे पहले ले लेते हैं। अब इसे अच्छे से पेड़े की शक्ल दे लें और उसके बाद इसे एक गोल रोटी की शक्ल दे लें, लेकिन जैसे एक मोटी रोटी या नान होता है उस तरह से आपने हाथों की मदद से इसे शेप दे लेनी है। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब हम क्या करेंगे, डो को हमने एक पैन में ऐड कर लेना है क्योंकि हम पैन में पिज़्ज़ा बना रहे हैं बगैर ओवन के। आप फोक की मदद से इसमें कर लें। आपने इसमें सुराख कर लेने हैं। इससे क्या होगा कि इसकी टॉपिंग जो है वो इसके अंदर अच्छे से जज़्ब हो जाएगी। अब मैंने फ्लेम ऑन करके इसे लाइट फ्लेम यानी कि लो फ्लेम पे इसे पकाया है। एक साइड से मैंने इसे लाइट ब्राउन किया है। साइड चेंज करें, ऑयल लगाएं। ऑयल लगाने के बाद 5 मिनट और पकाएं। दूसरी साइड से भी लाइट ब्राउन होने के बाद आप इसे ऑयल लगाएं। उसके बाद हमने इसे पिज़्ज़ा सॉस लगाना है और बाकी गार्निशिंग हम साथ साथ करते रहेंगे।
अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, छोटा सा बेल आइकन आएगा उसे ज़रूर प्रेस किया करें। उससे क्या होता है, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन आएगी और आप मेरी सारी मज़े मज़े की रेसिपीज़ देख सकेंगे। टॉपिंग के बाद लास्ट में हम डाल लेते हैं चैटर चीज़। ये इसके मज़े को दोबाला करती है, इससे बहुत ही अच्छा लेस पैदा होता है, बहुत ही यम्मी बनता है। अब इसे कवर करके तकरीबन 15 मिनट तक हमने इसे पकाना है, बहुत ही हल्की आंच पे। लीजिए, मेरा पिज़्ज़ा गरमा गरम तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।